Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to continue with our next exercise of one word substitutes. Here your exercise is on your screen and here is the first sentence. A person who loves everybody. बेटे एक ऐसा व्यक्ति जो हर व्यक्ति से प्यार करता है, जो परोपकारी किस्म का होता है, उदार किस्म का होता है, उसे कहते हैं बेटे या तो फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट, जो मानवतावादी होता है। बेटे फिलोसोफर ये होता है दार्शनिक, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो जो व्यक्ति किसी चीज की एनालिटिकल स्टडी करता है या किसी व्यक्ति की करता है, यानी द एनालिटिकल स्टडी ऑफ समबडी और समथिंग इज नोन एज फिलोसफी एंड द पर्सन हु डज दिस एक्टिविटी इज नोन एज फिलोसोफर। ऑल्ट्रिस्ट बेटे ये हो सकता है। मिस एंथ्रोप बेटे एंथ्रोप का प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के लिए। मिस एंथ्रोप यहाँ पर क्या बन गया? मानवता द्वेषी, ये गलत हो गया। इसका एंटोनिम होता है फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट, तो ऑल्ट्रिस्ट का वो पर्यायवाची हो जाता है। लवर ये सिर्फ प्रेमी के लिए आ जाएगा। ए पर्सन हु डज थिंग्स ओनली फॉर प्लेजर एक ऐसा आदमी होता है जो किसी एक्टिविटी को अंजाम देता है अपने शौक के लिए, अपनी हेल्थ आदि के लिए। डिलेटेंटे ये होता है बेटे शौकीन कला प्रेमी, जो नॉन सीरियस किस्म का बंदा होता है और फिर परफॉर्म करता है, ये गलत हो जाएगा। एपिक्योर चटोरा, जो व्यक्ति अपने सेंसुअल प्लेजर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है वो हो जाएगा एपिक्योर। हेडोनिस्ट भोगवादी, जो व्यक्ति ये कहता है कि दुनिया में आए हो जितने भी भौतिक सुख हैं सबको एंजॉय करो, उसके लिए आ जाएगा हेडोनिस्ट। एमेट्योर नॉन प्रोफेशनल, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर। अ पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट लॉलेसनेस इन द स्टेट, वो व्यक्ति जो स्टेट में, टेरिटरी में, प्रोविंस में, कंट्री में अराजकता फैलाना चाहता है, कानून विहीनता लाना चाहता है। अनार्किस्ट अराजकतावादी हो सकता है। लिंच मॉब बेटे मॉब होता है एक्साइटेड और एंग्री और वायलेंट क्राउड। लिंच जब बगैर किसी ट्रायल आदि के किसी व्यक्ति को पब्लिकली फांसी दे दी जाती है वो क्या होता है? लिंच। तो लिंच मॉब होता है इस प्रकार की भीड़ जो किसी को लिंच करती है। मिलिटेंट ये होता है बेटे जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के, यानी कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति उसमें प्रेशर आदि डाल के, चाहे पावर का है चाहे अपने गुटबाजी का है, वैसा जो लड़ाकू किस्म का व्यक्ति होता है उसके लिए यूज करते हैं मिलिटेंट, ये गलत हो जाएगा। टेररिस्ट ये होते हैं बेटे आतंकी, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा? अनार्किस्ट अराजकतावादी। जब आप इन्हें करते हैं तो केवल इनके उस ऑप्शन को ना चुने जो इसका उत्तर होता है, बल्कि जो रिमेनिंग ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचें, वो आपकी वोकैब को ज्यादा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है बेटे अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोर्ड, ऐसी जगह जहां पर आपके गोला बारूद हथियार आदि स्टोर किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आर्मर आर्मर होता है बेटे कवच, बख्तर, जो हम पहनते हैं बॉडी के, एक तरह से शील्ड का काम करता है बॉडी के लिए, गलत हो गया। एक होता है आर्मरी, आर्सेनल, उसे कहते हैं बेटे कोत, शस्त्रागार, जहां पर अस्त्र शस्त्र आदि रखे जाते हैं, तो ये हो सकता है। दूसरा आया ऑर्डिनेंस, एक होता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वो होती हैं जहां पर गोला बारूद हथियार आदि तैयार किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है तो वहां तो ऑर्डिनेंस आ जाएगा। और बेटे यहाँ आर्सेनल और आर्मरी का मतलब है जहां उन्हें स्टोर करके रखा गया है। आर्सनिस्ट ये होता है बेटे जो आगजनी करने वाला व्यक्ति होता है। कभी कोई पब्लिक प्रोटेस्ट आदि होता है, वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया जाता है, दैट इज आर्सन, आगजनी। और ये करने वाला कौन है? आर्सनिस्ट। ए लेटर विच डज नॉट बेयर द नेम ऑफ इट्स राइटर, एक ऐसा पत्र, ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कोई पाठ भी हो सकता है, कोई कविता भी हो सकती है जिसमें उसके लेखक, कवि आदि का नाम नहीं होता। बेनाम, गुमनाम, अज्ञात। यूनेनिमस एक मत, सर्वसम्मति से, ये तो गलत हो गया। अनोनिमस अननोन, अनआइडेंटिफाइड हो सकता है। ऑटोनोमस स्वायत्त, जिसमें क्या होता है आपका अपना अधिकार हो जाता है, इंडिपेंडेंस को दिखाता है, गलत हो गया। सूडोनिम
छदम नाम, पेन नेम, एज्यूम्ड नेम। कोई भी ऐसा राइटर है जो अपने नाम का प्रयोग ना करके किसी और नाम से लिखता है, दैट इज सुडोनेम। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति बेटे जो ईश्वर के अस्तित्व में यकीन नहीं करता, यानी नास्तिक। थीस्ट, ईस्ट होता है व्यक्ति, थी का प्रयोग करते हैं धर्म या ईश्वर के लिए, ये बन गया आस्तिक। एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, संशयवादी, वो व्यक्ति जो आपको ये कहता है कि आप ईश्वर के रंग रूप आकार आदि के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते, दैट पर्सन इज एग्नोस्टिक। पैंथिस्ट, पैन का मतलब होता है सर्व या सर्वत्र। थीस्ट होता है आस्तिक, वो व्यक्ति जो कण कण में ईश्वर को मानता है, पैंथिस्ट सर्वेश्वरवादी। एथिस्ट, ये बन गया नास्तिक, हमारा क्या आ जाएगा, एथिस्ट। अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, बेटे एक ऐसी दवा जो पॉइजन के विरुद्ध काम करती है, जहर के असर को खत्म करती है। आर्सन, ये तो आगजनी हो गया। आमर, ये बख्तर या कवच हो गया। विनम, ये तो वेनम पॉइजन हो गया। एंटीडोट, ये बन जाएगा विषहर, विषनाशक, विषरोधक, उसे कहते हैं बेटा एंटीडोट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिंग, बेटे कई बार बॉडी में मांस का गलना सड़ना शुरू हो जाता है, वहां पर क्या बन जाता है बेटा, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। एंटीडोट तो विषनाशक था बेटे। गैंग्रीन, ये बीमारी होती है, इसको कॉथ भी बोल दिया जाता है। इसमें हमारी बॉडी के टिश्यूज खत्म होना शुरू हो जाते हैं, गलत हो गया। एंटीसेप्टिक, यानी रोगाणुरोधक क्रीम हो सकता है। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस में क्या आ जाता है बेटे, जब दो विपरीत शब्द इकट्ठे आते हैं, सच झूठ, पाप पुण्य, लेन देन, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, दैट इज ऑक्सीमोरन। और जब वो अलग अलग उपवाक्यों में आते हैं, क्लॉजेस के रूप में आते हैं, दैट इज एंटीथेसिस। क्या आ जाएगा, एंटीसेप्टिक। ए गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी, जिसमें आप जैसे सज्जन, योग्य, काबिल लोग राज करते हैं। मोबोक्रेसी, मोब होता है बेटे जो वायलेंट क्राउड है, एक्साइटेड और एंग्री क्राउड है। मोबोक्रेसी तो बन गया उग्र तंत्र, गलत हो गया। ब्लू ब्लड नोबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, अरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए यूज किया जाता है, अभिजात वर्ग के लोगों के लिए, गलत हो गया। अरिस्टोक्रेसी बेटे हो सकता है अरिस्टोक्रेट यानी जो ब्लू ब्लड वाला है, तो अरिस्टोक्रेसी अभिजात तंत्र, कुलीन तंत्र, भद्र तंत्र। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो बेटे 9th प्लेनेट को माना जाता था, तो वहां उसको हिंदी में कहते थे यम या कुबेर, और कुबेर को धन के लिए जाना जाता है, तो ये बन गया अमीर तंत्र, धनी तंत्र, पूंजीपति तंत्र, गलत हो गया। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज, जो बेटे हमारे स्पेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें उसकी साइंस में, उसके विज्ञान में कुशल होता है, दक्ष होता है। एस्ट्रोलॉजर, ये होता है ज्योतिषी, जो हमारा भविष्य आदि बताता है, वो हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। एस्ट्रोनॉट, ये होता है अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाता है, स्पेस में जाते हैं, गलत हो गया। एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री हो सकता है। एविएटर, पायलट यानी यान उड़ाने वाला, यान चालक, गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा, एस्ट्रोनॉमर। ये थी एक्सरसाइज हमारी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार की किसी दूसरी एक्सरसाइज के साथ, तो आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।